नमस्कार। शराबबंदी पे एक सवाल है बिहार सरकार से और बिहार सरकार के विपक्ष से, दोनों से सवाल है, एक से नहीं, दोनों से। अगर ऑपरेशन ब्रेन की जरूरत है और हम ऑपरेशन पैर में करवाएंगे, तो क्या इलाज रोग का होगा? क्या सही इलाज होगा? आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है, नहीं होगा भैया। ऑपरेशन अगर ब्रेन की करना है और हम पैर में करवाएंगे तो नहीं होगा। तो बिहार सरकार, असल में बिहार सरकार का एक यूनिट है पुलिस का, टाइगर मोबाइल। और ये जानते हैं क्या है? बाइक से इनको चलना होता है। बाइक का मतलब ये है कि जो ऐसी जगह जहां पे फोर व्हीलर पहुंच नहीं सकता है, वहां पे बाइक आसानी से पहुंच जाता है और तेजी से पहुंच जाता है। यानी जो अपराध है उस पर नियंत्रण पाने के लिए, फास्ट रिलीफ के लिए, लोगों को जल्द से जल्द पुलिस का लाभ मिले, पुलिस का सहायता मिले, इसके लिए टाइगर मोबाइल एक यूनिट बिहार सरकार की तरफ से बनाया गया है। लेकिन अगर यही यूनिट बिहार में शराब बेचे तो आप क्या कहेंगे? और ये मजाक नहीं है, हकीकत है। बेगूसराय बखरी के डीएसपी खुद संज्ञान लिए हैं, जिनका नाम कुंदन कुमार है। बेगूसराय के बखरी के डीएसपी कुंदन कुमार खुद एक्शन लिए हैं। 3 पुलिस वाले, जिनका भी नाम हम आपको बता दें, चंदन कुमार, नियाज और शशि कुमार, ये पुलिस वाले हैं। टाइगर मोबाइल में इनकी ड्यूटी थी। और जब डीएसपी को इंफॉर्मेशन मिलता है कि शराब की तस्करी, शराब तस्कर नहीं, शराब तस्कर तो करता ही है, पुलिस वाले शराब बेच रहे हैं, उनकी मिली भगत से बिक रहा है। और जब ये डीएसपी साहब पहुंचते हैं, इनकी टीम पहुंचती है, तो देखते हैं कि उससे जो गाड़ी में शराब रखा हुआ था, मतलब दुकान नहीं है, गाड़ी है, पिकअप है, और उसी पिकअप को जहां चाहे वहां खड़ा कर दिए और वहीं से शराब बिक रहा है। मतलब कुछ दिन पहले हम गए थे गया, या कहीं भी आप देखे होंगे शहर में, कि वैन में ही कुछ दुकान को सजा दिया जाता है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स का हो, नूडल, बर्गर वगैरह का हो, और जहां उसको जी चाहे वहां जाकर उस गाड़ी को खड़ा कर देता है और दुकान चालू। वैसे ही शराब की बिक्री हो रही थी। और जब डीएसपी साहब को, कुंदन कुमार को पता लगता है, वो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं, तो मामला बिल्कुल सही पाया जाता है। मतलब पुलिस वाले आसपास घेर कर खड़े होते हैं, जो टाइगर मोबाइल यूनिट के लोग हैं, और उनके संरक्षण में शराब की बिक्री होती है। समझिए, तो जहां जरूरत है वहां इलाज कीजिए। डीजीपी साहब, आप गरीबों को पकड़कर जेल में डालते हैं, आपके पुलिस वाले जेल में डालते हैं। कोई अगर शराब पीकर आ रहा है, ब्रोथ एनालाइजर लगाएं, पकड़ा गया, जेल भेज दिए। इसके बाद उस गरीब परिवार के बच्चों का क्या होगा? चलिए, वो गैर कानूनी काम किया, कानून को तोड़ा, उसे जेल भेज दिए। लेकिन जो पुलिस वाले शराब बेच रहे हैं, बेचवा रहे नहीं, बेच रहे हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे? बिहार का शराबबंदी एक ऐसा मसला है जिसमें बाहर का तो छोड़ ही दीजिए, पुलिस वाले जब खुद ही इन्वॉल्व हैं और जिसके कंधे पे आपने ये जिम्मेवारी दी है, वही जब इसमें लगे हैं, तो बाहर के लोगों को पकड़ने का क्या मतलब बनता है? हैरानी इस बात की होती है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई दिखावे के लिए होता है। क्यों होता है दिखावे के लिए? क्योंकि ये जो कमाई है ना, ये जो कमाई का हिस्सा है, ये नीचे से ऊपर तक जाता है और पीने वाला किसी को हिस्सा देता नहीं है। तो गरीबों को पकड़ो, कोटा भरो, परेशान करो। सवाल
इस कानून पे नहीं है, कानून के पालन करने वाले पे है। कैसे कैसे आप नशा मुक्त बिहार बनाएंगे जब आपके ही पदाधिकारी शराब बेच रहे हैं, बेचवा रहे हैं, नहीं कहा जाएगा, बेच रहे हैं। वो आजू बाजू खड़े थे ये, और जब इन्होंने देखा कि डीएसपी का टीम आ रहा है तो एक एक करके ये खिसकने लगे। कैसे सफलता मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो कब तक आप गरीबों को जेल भेजते रहेंगे? ये वो समस्या है जिसका समाधान पिछले 9 वर्षों से अब तक तो नहीं मिला है, और आगे अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है नेता प्रतिपक्ष से भी, तेजस्वी यादव को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मसला तब का है जब वो सत्ता में थे, जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी 2016, जब कानून बनाया गया था तब भी वो सत्ता में थे। इसके बाद भी 17 महीने सत्ता में आए, लेकिन स्थिति आज भी वहीं का वहीं है। सत्ता से बाहर जाते हैं तो आपको शराबबंदी में खोट ही खोट नजर आता है, और जब सत्ता में होते हैं तो सब कुछ ऑल इज वेल। कैसे? सवाल सत्ताधारी से भी है और विपक्ष से भी है। इसका समाधान चाहिए कि अगर पुलिस वाले शराब बेचते हैं तो आप कार्रवाई क्या करते हैं? गरीबों को तो हमने देखा है, आप जेल भेजते हैं, और जेल भेजकर 90 दिनों तक उसे जमानत नहीं मिलता है। और कई ऐसे लोग हैं जो जेल चला गया, उस परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, उसका पूरा परिवार टूट गया। क्या करेगा भैया? कहां जाएगा? हैसियत नहीं है, गरीब है, मजदूर है, मजदूरी करके आ रहा था, हो सकता है डेली नहीं भी पीता हो, लेकिन जिस दिन उसे पकड़ा जाना था किसी के कहने पे या जैसे भी पी लिया, पकड़ा गया। तो क्या होगा? एक कानून अलग अलग काम क्यों करता है? कुछ दिन पहले मामला आया था, होटल में, अस्पताल में डॉक्टर अधिकारी पार्टी करते हैं, पुलिस वाले पार्टी करते हैं, जहां उनकी नाका पे ड्यूटी होती है वहां पे पार्टी करते हैं, और वो भी उसी शराब से जो वो जब्त करके रखे हैं। इसका भी कोई लिमिट नहीं, कोई हिसाब नहीं है कि कितना शराब जब्त हुआ और कितना उसका विनिष्टीकरण हुआ, नष्ट किया गया। कोई इस सब का हिसाब नहीं है भैया। मतलब ये कि जहां इलाज करने की जरूरत है इलाज वहां हो, जहां कार्रवाई करने की जरूरत है कार्रवाई वहां हो, तब जाकर इस कानून का सही फायदा बिहार के लोगों को मिलेगा। और बिहार के लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि बिहार के लोगों को इसका फायदा मिले, तो इस समस्या का जो जड़ है उसे मिटाने की जरूरत है, उसे समाप्त करने की जरूरत है। देखिए, पुलिस वाले अब तक ना जाने कितने पुलिस वाले पकड़े गए शराब केस में, लेकिन किसी के ऊपर ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ कि उस कार्रवाई से बाकी पुलिस वाले को एक सबक मिले, एक अंदर में खौफ पैदा हो। अगर पकड़े जाएंगे शराब से संबंधित मामले में तो ये असर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और हम समझते हैं कि होगा भी नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब चढ़ावा है, और सत्ताधारी और क्या विपक्ष सब मिले हुए हैं। यहां कोई कह नहीं सकता है कि हम बेदाग हैं, हम इस मामले में निष्पक्ष हैं, कोई नहीं है। आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, ये 4 पार्टी मुख्य है, बाकी जो है से वो सब तो लटका फटका है, सब मिले हुए हैं भैया। किसी पे भरोसा नहीं है। आपको अगर इस कानून से बचकर रहना है तो अपने भरोसे, अपने सूझबूझ से, अगर आपको लगता है कि इस कानून से बचना है तो बंद कर दीजिए ना। बेचना पीना क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं रखा है। आप कुछ भी करके रोजी रोजगार कर सकते हैं, और आप बिना पिए भी रह सकते हैं। जरूरत है इच्छा शक्ति की। तो हम समझते हैं कि इच्छा शक्ति चाहिए, लाइए
और अपने परिवार को बचाइए।